इमेजिन करिए आप एक पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो, पिज्ज़ा आता है और आप खाते भी हो और लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। लेकिन 15 साल बाद आपको पता चले कि उस पिज्ज़ा की एक्चुअल कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर से भी ज़्यादा थी। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल स्टोरी है दुनिया के सबसे महंगे पिज्ज़ा की। और इस स्टोरी ने बिटकॉइन को हमेशा के लिए बदल दिया। आज बिटकॉइन दुनिया की सबसे फेमस डिजिटल एसेट है। लेकिन 2010 में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 0 थी। लोग उसे इंटरनेट एक्सपेरिमेंट समझते थे, कोई उसे सीरियस इन्वेस्टमेंट नहीं मानता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिटकॉइन से कुछ खरीदा भी नहीं जा सकता था। अगर किसी चीज से कुछ खरीदा नहीं जा सके तो उसकी वैल्यू ही क्या है? यही सवाल बिटकॉइन सपोर्टर्स को परेशान कर रहा था। और फिर एक आदमी ने डिसाइड किया कि वो इस प्रॉब्लम को खत्म करेगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो हिस्ट्री बना रहा है। 22 मई 2010 एक प्रोग्रामर ने इंटरनेट फोरम पर एक सिंपल ऑफर पोस्ट की। उसने कहा, मैं 10,000 बिटकॉइन दूंगा, बदले में मुझे 2 पिज्जास चाहिए, बस। कोई लैम्बोर्गिनी नहीं, कोई मेंशन नहीं, सिर्फ 2 पिज्जास। आज ये ऑफर पागलपन लगता है, लेकिन उस वक्त किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिटकॉइन की वैल्यू इतनी कम थी कि लोग उस ऑफर को सीरियसली ही नहीं ले रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक स्ट्रेंजर ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उस मोमेंट ने फाइनेंशियली हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। डील कंप्लीट हुई, 10,000 बिटकॉइन ट्रांसफर हुए, 2 पिज्जा डिलीवर हुए, सब खुश। उस वक्त 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू रफली $40 के आसपास थी। एक नॉर्मल डिनर, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन, किसी ने सेलिब्रेशन भी नहीं किया। लेकिन रियलिटी में ये बिटकॉइन की पहली रियल वर्ल्ड परचेज थी। पहली बार किसी ने प्रूव किया था कि बिटकॉइन का एक्चुअल यूज भी हो सकता है। और यहीं से बिटकॉइन की जर्नी स्लो नहीं, एक्सप्लोसिव होने लगी। अगले कुछ सालों में बिटकॉइन धीरे धीरे ग्रो होने लगी। $1, $10, $100 एंड $1,000। हर नए माइलस्टोन के साथ लोग एक चीज कैलकुलेट करते, 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू। जब बिटकॉइन $100 पहुंचा तो पिज्ज़ा एक्सपेंसिव लगने लगा। जब $1,000 पहुंचा तो पिज्ज़ा इंसेन लगने लगा। लेकिन असली शॉक अभी आना बाकी था, क्योंकि बिटकॉइन का सबसे क्रेजी फेज अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। फिर आया बिटकॉइन बूम। प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगे, मीडिया कवर करने लगी, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होने लगे। और एक दिन लोगों ने कैलकुलेट किया, वही 10,000 बिटकॉइन अब मिलियंस के हो चुके थे। फिर टेंस ऑफ मिलियन, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, और पीक पीरियड में उसकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर रेंज के आसपास पहुंच गई। सोचो, 2 पिज्जास और बदले में फ्यूचर का फॉर्च्यून। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्या उस आदमी को रिग्रेट हुआ या नहीं? जब लोग उस प्रोग्रामर से पूछते हैं, क्या तुम्हें रिग्रेट हुआ, तो उसका आंसर सरप्राइजिंग डिफरेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग, अगर उसने वो ट्रांजैक्शन नहीं की होती तो शायद बिटकॉइन को एडॉप्शन मिलने में और ज़्यादा टाइम लगता। उस ट्रांजैक्शन ने दुनिया को प्रूव दिया, बिटकॉइन सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर नहीं था, उससे रियल चीजें खरीदी जा सकती थी। और कभी कभी हिस्ट्री बनाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन से पूरी मार्केट एग्जिस्ट करती है। आज लोग इस स्टोरी को $1 पिज्जा के नाम से याद करते हैं, लेकिन इस कहानी का लेसन सिर्फ रिग्रेट नहीं है। लेसन ये है कि फ्यूचर को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। 2010 में किसी को नहीं पता था कि बिटकॉइन क्या बनेगा, और शायद आज भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं जिन्हें हम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज का 10,000 बिटकॉइन का पिज्जा क्या है? भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना।